पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे माला ने मध्य धारा की ओर संकेत करते हुए बोली, इतने तेज प्रवाह में बहते लक्ष्य को तुम वेध सकते हो, अब इसके आगे देखेंगे। क्यों नहीं? और मैंने प्रत्यंचा ठीक की। बाण चढ़ाने को ही था कि पीछे से एक गंभीर आवाज आई, क्या करते हो? मेरा हाथ एकदम रुक गया। मैंने परम आश्चर्यान्वित हो पीछे की ओर देखा। कहीं कोई नहीं था, केवल सुनसान मंदिर था और उससे टकराता सरिता का हाहाकार। यह आवाज कहां से आई मुझे नहीं मालूम। चकित दृष्टि से मंदिर की ओर देखती हुई माला बोली। हमने चारों ओर फिर दृष्टि घुमाई, कोई दिखाई नहीं दिया। मंदिर के भीतर भी झांका, किसी की आहट तक नहीं थी। कुछ क्षणों तक हम दोनों स्तब्ध खड़े रहे। फिर मैं चिल्लाया, कौन है आप? हमें रोकने वाले कोई उत्तर नहीं मिला। इस बीच हमारा लक्ष्य बहुत दूर बहकर निकल गया था, फिर भी वह मेरे दृष्टिपथ में था। कुछ भी हो, मैं अभी उसे बेध कर दिखाता हूँ। इतना कहते हुए मैंने धनुष पर बाण चढ़ाया। हम दोनों की दृष्टि लक्ष्य की ओर लगी। अचानक मेघों के मंद रव जैसी हंसी मुझे सुनाई पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दाहिने कंधे पर हाथ रखा। मैं यंत्रवत घूम पड़ा। मेरे साथ माला भी मुड़ी। श्वेत वस्त्रधारी अत्यंत प्रतापी वृद्ध हमें दिखाई दिए। रक्ताभ गौर वर्ण सफेद भौहों के गड्ढे में जड़ी ज्योति उगलती हुई आंखें मानो हमारे बाल सुलभ चापल्य पर हंस रही थीं। वायु के झोंकों से टकराते धवल मेघों की भांति उनकी झूमती लटों, श्वेत श्मश्रु और रुई जैसी दाढ़ी से घिरी उनकी आकृति में मेरे प्रति ममता कहां से आकर समा गई थी, कह नहीं सकता। हम दोनों एकटक देखते रह गए। वह मुस्कराते रहे। तुम्हें धारा में बहते जीव पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल चुप था, या यूं कहिए कुछ बोल नहीं पाया। केवल उन्हें देखता रहा, अविकल देखता रहा। पर माला की चेतना ने उस स्थिति में भी जिज्ञासा व्यक्त की, क्यों? जो स्वयं बह रहा है उस पर धनुर्धर बाण नहीं चलाते। बूढ़ा पुनः जोर से हंसा। और कौन जाने, तुम किसी वसुषेण को ही मार बैठो। फिर उसकी रहस्य भरी खिलखिलाहट हवा में तैरने लगी। वसुषेण को? वसुषेण तो मैं ही हूँ, चकित होकर मैं बोला। हाँ, तुम भी वसुषेण हो। तब दूसरा वसुषेण कैसा? क्यों, तुम्हारे रहते कोई दूसरा वसुषेण नहीं हो सकता? वह पुनः जोर से हंसने लगे। कितनी रहस्यमय हंसी थी उनकी। अचानक उनकी मुद्रा बदली। प्रवाह में बहते किसी जीव पर कभी शरसंधान मत करना वत्स, उन्होंने गंभीर ध्वनि में आदेश दिया। मैं पूछने ही वाला था कि क्यों, किंतु उन्होंने स्वयं ही कहा, क्योंकि तुम पर किसी ने शरसंधान नहीं किया था। यदि किया होता तो तुम न होते, मैं न होता। यह क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरा मन रहस्य के जंगल में भटकने लगा। मैं उन्हें देखता रह गया और माला हम दोनों को देखती रह गई। उनकी रहस्यमय हंसी सरिता की धारा से अधिक तरल थी। देखो वह क्या है? उन्होंने मेरा ध्यान गंगा के इसी तट पर दूर एक वटवृक्ष की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने पुनः पूछा, देखते हो क्या है? हाँ, वट की निचली डाल पर बैठा मयूर। यदि तुम लक्ष्य भेद करना ही चाहते हो तो उसका वेधन करो। मैं बिना किसी सोच विचार के लक्ष्य भेद के लिए तैयार हो गया। मेरे मन की विचित्र स्थिति थी।
मानो किसी ने मुझ पर सम्मोहन कर दिया हो। मैं यंत्रवत उनके निर्देश का पालन करने लगा। मैं लक्ष्य की ओर बड़े ध्यान से देख रहा था। माला भी उधर अपलक निहारती रही। क्षण भर में बाण चलाकर मैंने मयूर को धराशायी कर दिया। फिर मैं विजयी योद्धा की मुद्रा में उन वृद्ध से यह कहने के लिए मुड़ा, देखा आपने मेरा कौशल, किंतु वे अदृश्य हो गए थे। उनके खोजने में नितांत असफल मेरी विस्मयपूर्ण दृष्टि माला से जैसे पूछ रही थी, कहाँ गए वे बूढ़े बाबा? पर वह भी कुछ बताने में असमर्थ थी। मैंने आसपास इधर उधर चारों ओर देखा, कहीं कुछ नहीं था। सोचा शायद मंदिर से कोई आया हो। फिर माला को साथ लेकर मंदिर में घुसा। वातावरण में शब्दहीन सीलन की गंध के अतिरिक्त कुछ नहीं था। केवल 2-4 गिलहरियां धमाचौकड़ी कर रही थीं। उनमें से एक भगवान भास्कर की भव्य प्रतिमा के समक्ष रखे रसाल फल को कुतर रही थी। इस विस्मयकारी स्थिति में मैं एकदम घबरा गया। मेरा हृदय उड़ने में असमर्थ कपोत की तरह पंख फड़फड़ाने लगा। मैंने उस विशाल प्रतिमा को बार बार देखा। पूर्व के गवाक्ष से पड़ते प्रकाश में मुझे वह प्रतिमा अत्यंत अद्भुत लगी। पता नहीं किस मनस्थिति में मैं उसी प्रतिमा से पूछ बैठा, भगवान कौन थे वे बूढ़े बाबा? एक मुस्कुराहट जैसे उस प्रतिमा से छूटकर मेरे मन पर बिखर गई। बड़ी देर तक मैं मंत्रमुग्ध सा उस सूर्य मूर्ति की आंखों में कुछ खोजता रहा। माला भी चुप थी। आप मेरी मनस्थिति का अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि मैंने उस गिलहरी तक को भी नहीं हटाया, जो कभी उस रसाल को कुतरती थी और कभी मूर्ति पर चढ़ने की असफल चेष्टा करती थी। माला बड़े मनोरंजक ढंग से मेरी समाधि भंग करते हुए बोली, क्या ललचाई दृष्टि से देख रहे हो? आम खाना चाहते हो तो उठा लो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।